हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द वी लर्निंग में। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि कल हम लोगों ने टेंस के बारे में डिस्कस किया था और हमने पहचान सीखा था कि जैसे प्रेजेंट टेंस था, पास्ट टेंस था और फ्यूचर टेंस था। टेंस के 3 टाइप्स के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। प्रेजेंट टेंस की हमने चारों टाइप का डिस्कशन किया था और उसमें हमने उसकी पहचान सीखी थी कि हम उसे पहचानते कैसे हैं। लाइक सिंपल प्रेजेंट को कैसे पहचानते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कैसे पहचानते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे पहचानते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कैसे पहचानते हैं। तो कल हमने बेसिकली रूल्स के बारे में नहीं पढ़ा था, हमने सिर्फ और सिर्फ उसको पहचानना सीखा था। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे इसके रूल्स के बारे में, किस तरीके से हिंदी से इंग्लिश में हम इसको ट्रांसलेट करें, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, रूल्स के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट टॉपिक में। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट टाइप के बारे में, जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर इसको सिंपल प्रेजेंट भी बोला जाता है। इसको पहचानने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि सेंटेंस के लास्ट में यानी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये सारे शब्द आते हैं वर्ब में। ठीक है, वर्ब में इसका ये मतलब होता है कि कोई काम कब शुरू हुआ है और कब खत्म हुआ है, इसके बारे में हमें पता नहीं होता है। ये हैबिट्स को शो करता है, यूनिवर्सल ट्रूथ को शो करता है, जनरल ट्रूथ को शो करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये यूज होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके सेंटेंसेस पे जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट में या फिर जितने भी टेंस है उसमें हमें चार सेंटेंसेस पढ़ने पड़ेंगे। पहला है सिंपल सेंटेंस, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंटरॉक्टिव सेंटेंस और चौथा है इंटरॉक्टिव नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम रूल्स पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस के। तो गाइस, इसमें हमें चेंज करने में सबसे पहले हमें लिखना होगा सब्जेक्ट। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट कोई भी जो वाक्य होता है, कोई भी वाक्य, उसमें उस काम को कौन कर रहा है, आपको हमेशा कौन लगा के प्रश्न करने पे जो उत्तर मिलता है कि उस काम को कौन कर रहा है, वही हमारा सब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा वह क्रिकेट खेलता है। आप इसमें देखेंगे कि आप इसमें कौन लगा के प्रश्न कीजिए, कौन क्रिकेट खेलता है, तो आपको पता चला वह खेलता है। सपोज दैट यहाँ पे किसी का नाम होता, राम, श्याम, सीता, प्रिया, कुछ भी होता, किसी का भी नाम होता, आपका नाम होता, मेरा नाम होता, किसी का भी होता, तो हम ये प्रश्न करते कि इस काम को कौन कर रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन खेल रहा है। तो जो हमें आंसर मिलता है ना इसका, वही हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गो मीन्स जाना होता है, उसके तीनों फॉर्म होते हैं गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, रीड, रेड, रेड। ठीक है, तो सबके 3 फॉर्म होते हैं जिसको हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को रखना है हमको, ठीक है, और उसके साथ हमें एस या ईएस का यूज करना है प्लस ऑब्जेक्ट। ये ऊपर का रूल मैंने बताया है थर्ड पर्सन के लिए। ठीक है, आपको पता होगा कि पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हुई, ठीक है, सेकेंड पर्सन हुए आप क्योंकि आपसे मैं बात कर रही हूँ, और थर्ड पर्सन कौन होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। लाइक ही, शी, इट, इसके अंदर दे भी आता है। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे भी आता है, बट दे सिंगुलर नहीं है। दे मतलब एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, दे सिंगुलर नहीं है। दैट्स व्हाई हम वहां पर हमने इस रूल में इसको नहीं लिखा हुआ है। मैंने लिखा है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या यूज करते हैं, ये वाला रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सिंगुलर नाउन जैसे किसी एक इंसान का नाम, ठीक है, कोई भी नाम हो गया, सिंगल नेम होना चाहिए, तो वो क्या होगा, सिंगुलर नाउन में आएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड रूल पे। इसके सेकेंड रूल मैंने लिखा है प्लूरल नंबर के लिए और फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे पहले रूल्स देखते हैं। पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट पहचानना हमने आपको बता दिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, इसमें एस या ईएस का यूज हम नहीं करेंगे, इसमें हम सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे,
देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन जाता है। चलिए अब हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन में हम आते हैं आई वी, ठीक है, सेकंड पर्सन में यू आता है, और जैसे कि मैंने आपको बताया थर्ड पर्सन में दे है, बट वो सिंगुलर नहीं है, एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, दैट्स व्हाई उसको हमने सिंगुलर वाले में ना रख के प्लूरल में रखा है, ठीक है। इसके बाद प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन कैसे, एक से ज्यादा लोगों का नाम, जैसे मैंने कहा राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, इस तरीके से एक से ज्यादा लोगों का नाम हुआ तो वो प्लूरल नाउन में आता है, उसको हम सेकंड वाला रूल वहां पे फॉलो करेंगे, ठीक है। अब हम एग्जांपल सीखते हैं, कुछ एग्जांपल्स। अच्छा, एग्जांपल्स देखने से पहले सबसे पहले हम कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे कि आपको ये दिमाग में आ रहा होगा कि किसके साथ एस यूज करें, किसके साथ ई एस का यूज करें। यहाँ पे मैंने जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म के आगे लिखा है एस या ई एस, आप ये सोच रहे होंगे कि किसके साथ एस यूज करें और किसके साथ ई एस का यूज करें। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि वर्ब, ऐसा वर्ब जिसके लास्ट में कॉन्सोनेंट निकलता है, कुछ एक्सेप्शंस भी रहेंगे, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा फॉलो होगा, कुछ एक्सेप्शन भी रहते हैं, हर चीज में एक्सेप्शन रहता है। तो देखिए यहाँ पे जिस वर्ब के लास्ट में, क्रिया के लास्ट में कॉन्सोनेंट निकलेगा वहां पे हम एस का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने रीड बोला तो स्पेलिंग क्या होती है, आर ई ए डी, डी क्या है, डी कॉन्सोनेंट है, उसके आगे हम एस ऐड कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम ई एस का यूज जब वर्ब के लास्ट में वॉवेल साउंड करेगा, खासकर ओ, ठीक है, तो वहां पे हम ई एस का यूज करते हैं। कुछ इसमें भी एक्सेप्शंस रहेंगे, और जिसके लास्ट में एस एच, सी एच ये सारे लेटर आते हैं उसके भी लास्ट में हम ई एस का यूज करते हैं। और कुछ वर्ड है नीचे मैंने लिखा हुआ है, जैसे फ्लाई, एफ एल वाई, यहाँ पे वाई को हटा के हम आई ई एस ऐड करेंगे। रीच, लास्ट में सी एच आया, वहां पे मैंने ई एस का यूज किया है। कैरी, कैरीज, ओके। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो कि आपको समझने में काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो जिसके लास्ट में कॉन्सोनेंट्स होंगे वहां आप, जिस वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट्स होंगे वहां आप एस यूज करेंगे, जिसके लास्ट में वॉवेल साउंड करेगा या फिर ओ रहेगा, सी एच रहेगा, एस एच रहेगा, वहां पे आप ई एस का ऐड करेंगे, ठीक है, ई एस ऐड करेंगे। कुछ ऐसे शब्द भी होंगे जिसके लास्ट में वाई रहेगा, वहां पे आप आई ई एस का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको एस या ई एस किस में ऐड करना है ये समझ में आ चुका होगा। अब हम एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। वह क्रिकेट खेलता है। सबसे पहले आप नोटिस कीजिए कि ये सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, या सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा वह थर्ड पर्सन है, किसी तीसरे की बात हो रही है, तो वह थर्ड पर्सन हमने ऊपर रो लिखा हुआ है, ही शी इट और सिंगुलर नाउन। तो यहाँ पे क्योंकि ये सिंगुलर में आता है, वह थर्ड पर्सन है, तो वहां पे हम ऊपर वाले रूल्स को फॉलो कराएंगे। मैंने लिखा वह ही क्रिकेट खेलता है, आपने सबसे पहले पहचाना लास्ट में खेलता है, खेलना वर्ब होता है और ता रहती है मतलब इंडेफिनिट टेंस है, यहां से ये पहचाना आपने। ये सब्जेक्ट हुआ, कौन खेल रहा है, वह खेल रहा है, उसको हमने ट्रांसलेट किया ही। खेलने का इंग्लिश होता है प्ले, ठीक है। तो उसके लास्ट में हमने देखा, हाँ कुछ मैंने बोला एक्सेप्शंस भी होते हैं। यहाँ से आपको दिमाग में आएगा कि फ्लाई में तो मैंने आई ई एस ऐड किया है, बट प्ले में भी तो लास्ट में वाई है, तो हमने क्यों नहीं यूज किया है, ठीक है। तो वही मैंने बोला कि कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। यहाँ पे मैंने प्ले, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है उसके अकॉर्डिंग मैंने फॉलो कराया, वाई तो कॉन्सोनेंट भी है, तो हमने यहाँ पे प्लेज क्रिकेट लिखा, ओके, ही प्लेज क्रिकेट। सेकंड एग्जांपल है, हम किताब पढ़ते हैं। वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के लिए हमने सेकंड रूल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने लिखा वी, हमें पता है यहाँ पे एस या एस का यूज हमें नहीं करना है, दैट्स व्हाई वी read बुक, ओके। तो ये हो गया हमारा एग्जांपल। तो गाइस यहाँ पे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस के
के बारे में। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें निगेटिव वर्ड आ रहा हो, जैसे नहीं। ठीक है, तो अब हम इसके रूल्स पे जाएंगे। तो मैंने फिर से बहुत ही इजीली समझने के लिए 2 रूल्स लिखे अलग अलग करके, जबकि आपको पहले सिंपल सेंटेंस में ये चीज समझ में आ गई होगी, बट फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपको इजीली ये समझ में आए। दैट्स व्हाई मैंने दो तरीके से रूल्स लिख दिए हैं। पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, जैसा कि हमने सिंपल सेंटेंस में लिखा। उसमें हमने देखा था कि हम वर्ब में एस या ईएस का यूज करते थे सिंगुलर्स के साथ, और प्लूरल या फिर फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ हम एस या ईएस का यूज नहीं करते थे। बट निगेटिव सेंटेंस में हमें डू और डज का यूज करना है। आपने सुना भी होगा, लोग डू नॉट को डोंट और डज नॉट को डजंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सीखेंगे कि डू नॉट और डज नॉट का यूज होता कहाँ पे है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में इसका यूज होता है। पहले हम इसके रूल्स पे जा रहे हैं। पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, देन डज, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। डज किसके साथ यूज होगा और किसके साथ डू यूज होगा? तो डज यूज होगा, अगेन वही चीज, थर्ड पर्सन ही शी इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ हमेशा डज यूज होता है। थर्ड पर्सन में दे तो आता है, लेकिन वो एक से ज्यादा लोगों की बात होती है, दे मतलब वे, तो वो प्लूरल में काउंट होगा। इसलिए हमने उसको फर्स्ट रूल में नहीं रखा है। तो डज नॉट का यूज हम करेंगे ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ। सेकेंड रूल, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या फिर डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू नॉट का यूज हम करते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन के साथ, आई वी यू के साथ एंड थर्ड पर्सन के दे के साथ। ओके, तो आप इसको लर्न कर लीजिए। इस तरीके से मैंने लिखा है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। आई वी यू दे के साथ और प्लूरल नाउन के साथ हमेशा डू नॉट का यूज होता है। ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा डज नॉट का यूज होता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे यहाँ पे। पहला एग्जांपल पहले रूल पे है, रिया गाना गाती है। रिया एक लड़की का नाम है, सिंगुलर में काउंट हो रही है, तो यहाँ पे रिया के साथ हम डज नॉट का यूज करेंगे। नहीं वर्ड आया, इससे हम पहचाने कि ये निगेटिव सेंटेंस है। गाती, गाना एक क्रिया है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको सिखाया वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। यहाँ पे आया गाती, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और उसका ये निगेटिव सेंटेंस है, नहीं देखकर हमने पहचाना। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। रिया सिंगुलर है, डज नॉट का यूज होगा। रिया डज नॉट या फिर रिया डजंट सिंग अ सॉन्ग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग अ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट। अब आपको मैंने एक चीज और एक्सप्लेन पिछले, ऑब्जेक्ट के आप कैसे पहचानोगे कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? आप जब देखोगे, जैसे मैंने कहा रिया गाना नहीं गाती है, आप यहाँ पे क्वेश्चन करोगे कौन गाना नहीं गाता, तो आपने पहचाना ये सब्जेक्ट है। लेकिन रिया क्या नहीं गाती है या फिर रिया क्या गाती है, किस चीज के बारे में बात हो रही है, दैट इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो सॉन्ग की बात कर रहे हैं, तो सॉन्ग यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। मैंने कहा राम क्रिकेट खेलता है, आप यहाँ पे प्रश्न करो कि राम क्या खेलता है, तो जो आपको आंसर मिल रहा है दैट इज ऑब्जेक्ट। मतलब राम क्या खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है। खेलना तो क्रिया है, लेकिन क्रिकेट जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, और राम क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानना आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, वे मैदान में नहीं खेलते हैं। वे हमने देखा ये प्लूरल में काउंट हो रहा है, तो हम इसके साथ सेकेंड रूल फॉलो करेंगे। दे डू नॉट या फिर दे डोंट प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन द फील्ड। ओके, तो इस तरीके से आपको निगेटिव सेंटेंस सारे सॉल्व करने हैं, ट्रांसलेट करने हैं। आपको इसमें जो भी चीजें समझ में ना आए आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में।
तो गाइस अब हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसके ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स आते हो, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता हो, वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप फर्स्ट यस और नो, मतलब जिसमें ऐसा सेंटेंस रहेगा जिसका आंसर यस या फिर नो में रहेगा। ठीक है, या फिर क्वेश्चन वर्ड उसमें पहले लिखे रहेंगे। मैंने दोनों तरीके से लिख दिया हुआ है जिसमें आपको समझ में आ जाए। जिससे जैसे कि जो सेंटेंस होगा उसमें पहले ही क्वेश्चन पूछा रहेगा, क्वेश्चन वर्ड पहले रहेगा। जैसे क्या वह खाता है, क्या वह जाता है, क्या वह खेलता है ना, तो शुरुआत में ही क्वेश्चन वर्ड रहेगा और उसका आंसर यस या फिर नो में निकल रहा होगा। उससे आप पहचानोगे कि ये टाइप फर्स्ट है और उसमें आप टाइप फर्स्ट का रूल फॉलो करोगे। तो फर्स्ट टाइप का रूल इसमें मैंने लिखा हुआ है। अब मैंने दो कैटेगरी में नहीं लिखा हुआ रूल, मैंने लिखा डू और डज, ऑब्लिक लगा दिया हुआ मैंने, इसलिए कि अब मैंने पहले सिंपल और नेगेटिव में आपको समझा दिया कि डज का यूज थर्ड पर्सन और सिंगुलर्स के साथ होता है और डू का यूज फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन और दे के साथ और प्लूरल नंबर के साथ होता है। ठीक है, तो ये चीज अब आपको समझ में आ चुकी होगी। तो यहाँ पे मैंने एक ही रूल में कैटेगराइज किया हुआ है डू या फिर डज प्लस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कि अगर वो सिंगुलर है या फिर थर्ड पर्सन है तो आप डज लगाओगे, और अगर वो प्लूरल है और फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन है या फिर दे है तो डू लगाओगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क से ये पता चलता है कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो अब हम उसके एग्जांपल्स पे जाएंगे। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है क्या हम पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे पहले टाइप का एग्जांपल लिया, क्या हम पढ़ते हैं। शुरू में आपने देखा कि यहाँ पे क्या वर्ड पहले आ गया, ये क्वेश्चन वर्ड है जो कि ये पहले आ गया, तो उसको हम जब चेंज करेंगे तो हम इसमें ये देखेंगे कि वी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, आई वी फर्स्ट पर्सन है। वी के साथ हम क्या यूज करते थे, मैंने आपको बताया डू। ठीक है, तो डू पहले आ जाएगा। हम कभी भी फर्स्ट टाइप में, कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप में कभी भी क्वेश्चन वर्ड मतलब क्या का व्हाट नहीं लिखेंगे। ठीक है, हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब रहती है, जो हेल्पिंग वर्ब आप यूज करोगे, वही हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के पहले लिख दी जाती है उस क्या के जगह पर। ये बात आपको याद रखनी है कि क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश नहीं लिखनी है, हमें क्या की जगह पर हमेशा हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना है, अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला टाइप है तो। ठीक है, तो क्या हम पढ़ते हैं, हम यहाँ पे क्या का व्हाट न लिख करके हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। डू के बाद मैंने यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हम का वी। ठीक है, और पढ़ने की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट दिया नहीं हुआ है, वर्ब दिया हुआ है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने लिखा है क्या श्याम स्कूल जाता है। तो श्याम सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम डज का यूज करेंगे। हमने आपको बोला क्या की स्पेलिंग नहीं लिखी जाएगी, उसकी जगह पे हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे डज लिखा, डज श्याम गो टू स्कूल, स्कूल यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया और गो क्या हो गया यहाँ पे वर्ब। ओके, तो इस तरीके से हम फर्स्ट टाइप को एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट आ गया सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड यानी WH टाइप वर्ड। WH टाइप वर्ड मतलब आप समझ रहे होंगे व्हाट, व्हाई, वेयर। ठीक है, इस तरीके से WH वर्ड इसको कहते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स हमेशा बीच में आएंगे, किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड्स बीच में आएंगे तो वो टाइप 2 होगा। यहाँ पे रूल्स मैंने लिखा हुआ है कि उसमें हम इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते थे, बट उसमें जब भी किसी सेंटेंस में बीच में आया रहेगा WH टाइप वर्ड या फिर क्वेश्चन वर्ड, हम उसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे। WH वर्ड्स यानी व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सारी चीज, हु, ये सारे वर्ड्स हम पहले लिख देंगे। उसके बाद डू या फिर डज का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर वो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है तो डज, वरना डू। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान देना है कि टाइप फर्स्ट में आपको क्या से शुरू होगा और आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना है, और टाइप 2 में WH वर्ड यानी कि सेंटेंस में बीच में आएगा क्वेश्चन वर्ड और उसकी स्पेलिंग हमें पहले लिखनी है, उसके बाद
का यूज करना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेंगे, वह कहाँ खेलती है। यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया कहाँ को, मतलब आपने ये देखा कि क्वेश्चन वर्ड कहाँ, कहाँ मतलब क्वेश्चन वर्ड हुआ ना, WH वर्ड हुआ ना, वो अंदर है, सेंटेंस के अंदर बीच में लिखा हुआ है, तो उसकी स्पेलिंग मैंने कहा पहले लिखी जाएगी रूल में। तो आप कहाँ का होता है वेयर, ठीक है, वह कहाँ खेलती है, वेयर, उसके बाद हम लगाएंगे डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। वह क्योंकि सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, इसलिए वहां पे हम यूज करेंगे डज। डज के बाद शी, ठीक है, वह शी खेलती है, प्ले क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, वह कहाँ खेलती है, तो कहाँ की स्पेलिंग पहले लिखी जाएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए हमने नहीं लिखा। सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया है, हम कहाँ जाते हैं। यहाँ पे भी आपने देखा कि क्वेश्चन वर्ड बीच में आया हुआ है, तो उसकी स्पेलिंग हमने पहले लिखी वेयर, देन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, तो यहाँ पे डू का यूज होगा वी के साथ क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, तो वेयर डू वी गो। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए हमने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और इसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इंटरॉक्टिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो गाइस फोर्थ टाइप है इसका इंटरॉक्टिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, फोर्थ एंड लास्ट। तो इसको है कि ये इसकी मीनिंग है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, यानी जिसमें क्वेश्चन वर्ड भी हो और निगेटिव वर्ड भी हो, लाइक नहीं भी हो और क्वेश्चन वर्ड भी हो। ठीक है, तो इसके पहले टाइप में जैसा कि आप मैंने आपकी पहचान के लिए लिखा हुआ था कि क्वेश्चन वर्ड हमेशा पहले लिखे रहेंगे, पहचान तो वही रहेगी, बस ऐसे सेंटेंसेस में बीच में नहीं वर्ड भी आ जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्या राधा गाना नहीं गाती है, तो यहाँ पे क्या पहले लिखा हुआ है, सब कुछ इंटरॉक्टिव सेंटेंस जैसा ही है, बट बीच में निगेटिव वर्ड भी आया है नहीं। ठीक है, तो इसको इंटरॉक्टिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, आइए इसके रूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। डू और डज, जैसा कि हम इंटरॉक्टिव सेंटेंस में करते थे कि क्या अगर पहले है तो हम उसकी स्पेलिंग ना लिख करके हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं, तो डू या फिर डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस नॉट। आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, वर्ब के पहले और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका आपको एग्जाम्पल अब समझाते हैं। क्या राधा गाना नहीं गाती है, आपने देखा क्या पहले है, आपको बताया गया है फर्स्ट टाइप में कि कभी भी अगर क्या पहले आ गया तो हम उसकी स्पेलिंग ना लिख करके हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो राधा सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पे डज का यूज कर रहे हैं। डज राधा, राधा सब्जेक्ट है, हमने कहा सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले हम नॉट लगाते हैं। डज राधा नॉट, वर्ब क्या है सिंगिंग, यानी सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सॉन्ग यहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्ट था। ठीक है, सेकेंड टाइप के बारे में बात करेंगे, सेम थिंग, क्वेश्चन वर्ड्स हमेशा बीच में रहेंगे, बस इसमें भी यही पहचानने का तरीका है कि बीच में निगेटिव वर्ड यानी कि नहीं भी आया रहेगा। ठीक है, WH वर्ड, आप इसके रूल्स पे जाइए कि WH वर्ड पहले लिखेंगे प्लस डू और डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी कि कोई ऐसा सेंटेंस जिसके बीच में क्वेश्चन वर्ड आया रहेगा और निगेटिव यानी नहीं भी आया रहेगा, उसको हम बनाते समय, ट्रांसलेट करते समय हम ध्यान देंगे पहले हम उस बीच में आए हुए क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखेंगे, प्लस डू या फिर डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तो आपको ये चीज इंटरॉक्टिव सेंटेंस में रूल्स आपको समझ में आ गए थे, बस आपको बीच में नहीं आ जाएगा, इस पे ध्यान देना है। उस नहीं की स्पेलिंग यानी नॉट की स्पेलिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले लिख देनी है, बाकी सब कुछ इंटरॉक्टिव सेंटेंस की तरह ही इसमें चेंज होगा। सिर्फ और सिर्फ नॉट यानी नहीं की स्पेलिंग हमें वर्ब के पहले और सब्जेक्ट के बाद लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, तुम फुटबॉल क्यों नहीं खेलते हो, यहाँ पे मैंने देखा क्यों बीच में आया है, आपको बताया गया जब भी क्वेश्चन वर्ड्स बीच में आएंगे तो आपको उसकी स्पेलिंग पहले लिखनी है। आपने यहाँ पे क्यों की स्पेलिंग पहले लिखी वाई, देन आपको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगाना है,
डू, देन सब्जेक्ट यू, यू के अकॉर्डिंग डू लगेगा। उसके बाद मैंने आपको बोला है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले आपको क्या लगाना है, नॉट। तो आपने सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले नॉट लगाया। सिर्फ इतना सा चेंज आपको करना था इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में कि सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना था। प्ले फुटबॉल, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपको, हाँ एक और चीज, मैं इसको हेल्पिंग वर्ब बोल रही हूँ और इसको वर्ब बोल रही हूँ। आपको ये समझ में आ रहा होगा। आपको मैं आगे के पार्ट्स में पढ़ाऊंगी, वर्ब के बारे में भी पढ़ाऊंगी, नाउन प्रोनाउन भी पढ़ाऊंगी, बट यहाँ पे आपको लग रहा होगा तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देना चाहूंगी कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं जैसे डू, डज, हैज, हैव, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, ये सब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं। और ये जो वर्ब हैं जिसके तीनों फॉर्म हम लिखते हैं, जो खेलना, खाना, सोना, उठना, जागना, ये सब जो चीजें हैं वो मेन वर्ब कहलाती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं, डू, डज, हैज, हैव, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं और ये मेन वर्ब कहलाता है। तो गाइस आज हमारा इस तरह से खत्म होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके अंदर आने वाले चारों सेंटेंसेस के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। चारों सेंटेंसेस के लिए मैंने रूल्स लिखे, उसके एग्जांपल्स लिखे, कोशिश की कि आपको इजीली समझ में आए, बार बार एक दो चीजें एक्सप्लेन भी की, कई बार आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके अंदर आने वाले 4 सेंटेंसेस के बारे में। थैंक यू, कीप वॉचिंग।